हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, पारिस्थितिकी संबंधित है, मीन्स इकोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है? जीव और पर्यावरण के संबंधों से। नेक्स्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तत्व क्या है? कौन है सुंदरलाल बहुगुणा? ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता हैं, टेहरी बांध का विरोध किया था इन्होंने और वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये चारों चीजें इसके बारे में याद रखिए। ये भी पूछ सकते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, नेता कौन है सॉरी, या फिर टेहरी बांध का विरोध किसने किया, या सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? तो वो प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी हैं। ओके, आगे देखिए, चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है गोरा देवी को। चिपको आंदोलन कब और कहां शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 26 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश में, गांव रैनी में, चमोली जिला वर्तमान कहाँ है? ये उत्तराखंड के भाग में। तो चिपको आंदोलन 1974 में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना। चेचक, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक, रेबीज और पोलियो होते हैं वायरस के द्वारा, यानी कि विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। सामान्य सर्दी और विभिन्न प्रकार के बुखार या फ्लू किसके द्वारा होते हैं? ये भी विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा ही फैलते हैं। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया कहां पर होती है? ग्रेनम में होती है। ठीक, इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होते हैं? ये दोनों भी किसके द्वारा होते हैं? विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा फैलने वाले हैं। ओके, आयरन के प्रमुख स्रोत देखिए कौन कौन से होते हैं? सेम, मटर, सोयाबीन और पालक। मानव शरीर में आयरन सहायक होता है। मानव शरीर में आयरन क्यों जरूरी है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में, मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी प्रदूषण को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियर पॉल्यूशन यानी कि नाभिकीय प्रदूषण से भी जानते हैं हम रेडियोधर्मी प्रदूषण को। बालक की शिक्षा की प्रथम पाठशाला है परिवार। रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती? एक्स किरणें, रेडियो तरंगे। ठीक है, अगला देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होती हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो तीन किरणें जो है वो उत्सर्जित होती हैं रेडियो एक्टिव पदार्थों से, वो है अल्फा, बीटा और गामा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था 1986 में। सामाजिक जीवन के आधार हैं सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग और पारस्परिक स्नेह की भावना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? इसे कहा था अरस्तु ने, और वो कौन थे? यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, यदि किसी मनुष्य को समाज से दूर रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक और मानसिक बौद्धिक प्रगति नहीं होगी। ओके, अंतरराष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है ये। ठीक है, अगला देखिए, विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि का क्या कारण है? औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन और जीवाश्म ईंधन को जलाने से। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं। जैविक घटक देखिए पारिस्थितिक तंत्र के कौन कौन से होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीनों ही क्या हैं? जैविक घटक हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान किसका है? खाद्य श्रृंखला में प्रथम होते हैं पौधे। जूसिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? स्पंजी जड़ पाई जाती हैं। एन विकिरण संसाधन के उदाहरण दे रहे हैं, कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? मोनोसेकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेलुलोस्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन उदाहरण हैं किसके हैं? ये पॉलीसेकेराइड्स के। ओके, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है? ओलिगोसेकेराइड्स की।
ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो है ओलिगो सेकेराइड्स के, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन उदाहरण है पॉलीसेकेराइड्स के, और मोनोसेकेराइड्स के हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, आगे देखिए, वसा का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में होता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा। मादा क्यूलेक्स के द्वारा कौन सा रोग संचारित होता है? फाइलेरिया। नेक्स्ट है, वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? तपेदिक, खसरा, काली खांसी, चेचक और डिप्थीरिया। ये कैसे हैं? वायु द्वारा फैलने वाले हैं। भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस किस पर होगा? जलवायु पर, तापमान की वृद्धि पर और ध्रुवीय बर्फ पर। ओजोन परत सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है तापीय प्रदूषण से। ग्रीन हाउस गैसें देखिए कौन कौन सी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन यानी कि CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है? सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है ध्वनि से भी, जल से भी और वायु से भी। ये तीनों ही क्या है? पर्यावरण प्रदूषण है। ठीक है, अगला देखिए, वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर होगा डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। झूम और सीढ़ीनुमा किस प्रकार की खेती किसका प्रकार है? सॉरी, तो झूम और सीढ़ीनुमा क्या है? ये खेती है। ठीक है, झूम खेती भी होती है और सीढ़ीनुमा खेती भी होती है। अगला देखिए, विटामिन सी पाया जाता है खट्टी चीजों में, जो आंवला है, संतरा है, नींबू। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? विटामिन सी। पर्यावरण संरक्षण के लिए 174 देशों का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टांसले ने किया था। ठीक है, इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग। तालाब किसका उदाहरण है? तो यह है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का। ओके, कवक को खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में रखा जाता है? तो कवक क्या है? एक अपघटक है ये। नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है? तो आंसर है ब्रेल लिपि का। फ्रांसीसी लुई ब्रेल ने ब्रेल पद्धति का आविष्कार कब किया था? 1821 में 1821 में शुरू किया और 24 में उसे पूर्ण किया। लुई ब्रेल नेत्रहीन थे जिन्होंने यह कार्य 15 वर्ष की आयु में किया था। ब्रेल लिपि में बने मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। लिपि आधारित होती है, तो लिपि होती है 6 बिंदुओं पर, लेकिन आधुनिक ब्रेल स्क्रिप्ट में जो है 6 बिंदुओं के स्थान पर 8 बिंदु यूज किए जाते हैं। साथ ही ब्रेल लिपि के 64 अक्षर की जगह 256 अक्षर विराम चिन्हों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अगला देखिए, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन। खेजड़ी कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। सॉरी, जगह है शायद खेजड़ी। वृक्ष क्या है देख लेते हैं। यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है जिससे पानी की कमी की कम आवश्यकता होती है। जैसे शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उनमें पाया जाता है जहाँ पे पानी की कम आवश्यकता होती है। ओके, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। EVS संक्षेपण अर्थ में क्या होता है? एनवायरमेंटल स्टडीज होता है। परिवार एक साथ कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। जूम की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रचलित है? नागालैंड। किस ध्वनि तीव्रता को किसी व्यक्ति द्वारा सुना नहीं जा सकता? ठीक है, तो आंसर होगा 95 डेसिबल से ऊपर जो है कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2। ये दोनों ही क्या है? अम्ल वर्षा के मुख्य कारक हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, एक दिवस जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो दिवस ये जरूर याद रखिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। DPT का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया रोग के इलाज के लिए, बचाव के लिए, सॉरी। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? गले को। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? AG टांसले ने। विश्व एड्स दिवस याद रखिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुमंडल की प्रथम परत को क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है शोभ मंडल। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? ऑक्सीजन है 21%।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है वायुमंडल में? नाइट्रोजन 78%। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, यह है नागपुर महाराष्ट्र में, नीरी। ठीक है। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज मच्छर के काटने से। ओजोन का घनत्व तो सबसे अधिक होता है कहां पर? समताप मंडल में। मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मलेरिया बीमारी प्रभावित करती है तिल्ली एवं आरबीसी को। जैव विकास के बारे में सर्वोत्तम किसने समझाया? लैमार्क ने। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू की गई? 20 अगस्त 2013 को। पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक विकास बाल योजना किस वर्ष अपनाई गई? 1980 में। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। लाइकेन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? वायु तथा जल प्रदूषण के मॉनिटर के लिए क्या है? जैव सूचकों के रूप में। ठीक। स्वांगीय कारक जड़ का उदाहरण कौन सा है? सिंघाड़ा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान या फिर अम्ब्रेला रेगुलेशन। विटिकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पुष्प उत्पादन, फल फूल, साग सब्जी और बाग लगाने को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। अध्यापन कला का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पेडागोजी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था? 1992 में। कहां पर? ये ब्राजील में। ठीक। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में किस वर्ष हुआ था? 2002 में। तो जगह भी याद रखिए, फर्स्ट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, सेकंड हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2002 में। ठीक है, फर्स्ट हुआ था 1992 में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक ही दिशा में होता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि और फलों को पकाने में। सागोपाम किसे कहते हैं? साइकस को। साबूदाना प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साइकस का। गेहूं में खाने योग्य भाग हैं भ्रूण पोष व भ्रूण। शेर बाज गिद्ध किस श्रेणी के उपभोक्ता हैं? ये हैं तृतीय श्रेणी के। मूसला जड़ों का रूपांतरण है मूली, गाजर और सलगम। ठीक है। अगला देखिए, हल्दी अदरक तने का रूपांतरण है जिसे क्या कहा जाता है? हल्दी अदरक और किसका रूपांतरण है? तने का। इसे क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा है आंखों को अंधे करने वाली बीमारी। एक्सफोलिएशन ग्लूकोमा का प्रमुख कारक है जिसे निष्क्रिय कर अंधेपन को रोका जा सकता है। क्या है ये? प्रमुख कारक पूछा है तो वो है एलऑक्सियल 1 जीन। ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया होता है। एनीमिया से बचाव के लिए यानी आयरन की कमी को दूर करने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? गुड़, हरे पत्तेदार सब्जियां और आंवला। ओके, तो ये थे 100 ईवीएस के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।